नमस्ते बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। कक्षा है 4 और विषय हमारा हिंदी है। आज हम विषय हिंदी में पाठ नंबर हमारा है 7 स्वच्छता। आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं स्वच्छता। तो देखो बच्चों, स्वच्छता के बारे में हमें इस चैप्टर में क्या बताया है आज हम पढ़ेंगे। मोहन चौथी कक्षा में पढ़ता है। तो जो मोहन नाम का लड़का है वो कौन सी कक्षा में पढ़ता है? चौथी कक्षा में पढ़ता है। वो पढ़ने में बहुत होशियार है। वो पढ़ने में क्या है बच्चों? बहुत होशियार है। खेलकूद में भी वो सबसे आगे रहता है। यानी कि जो मोहन लड़का है तो उसके बारे में बताया गया है कि वो क्या है? चौथी कक्षा में पढ़ता है, लेकिन वो पढ़ने में कैसा है? बहुत होशियार है। खेलकूद में भी वह सबसे आगे रहता है। अजय उसका सबसे अच्छा मित्र है। और देखो मोहन का मित्र कौन है फिर? अजय। वो क्या है? सबसे अच्छा मित्र है। 2 दिन से अजय विद्यालय नहीं आ रहा, यानी वो 2 दिन हो गए, लेकिन अजय जो है वो क्या हुए? विद्यालय यानी कक्षा यानी छात्र जो है वो स्कूल में नहीं आ रहा है। वो बीमार है। तो वो क्या है? बीमार है, उसकी तबीयत खराब है। मोहन अजय का हाल जानने उसके घर गया और मोहन ने सोचा कि अजय क्यों स्कूल नहीं आ रहा है, इसलिए उसके हाल जानने के लिए वो क्या गया? घर गया। मोहल्ले में पहुंचते ही मोहन को बहुत बदबू आई। और जब वो अजय जहाँ रहता था वहाँ पे मोहन गया तो उस मोहल्ले में उसे क्या आई? बहुत बदबू आई। उसने देखा गली में दोनों ओर नालियों में पानी रुका हुआ है, गड्ढों में गंदा पानी भरा पड़ा है, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं, चारों ओर मक्खी मच्छर भिनभिना रहे हैं, सब तरफ गंदगी ही गंदगी है। यानी कि जब वो मोहन अपने दोस्त के यहाँ वो कहाँ गया था? उसके एरिए में गया था। वहाँ पे क्या था? सब नालियों में पानी रुका था, गड्ढे ही गड्ढे थे और गंदा पानी भरा पड़ा था, कूड़े के कचरे के ढेर लगे हुए थे। वो देखकर वो गंदगी गंदगी थी, चारों तरफ क्या थी? गंदगी गंदगी थी। नाक पर रुमाल रखे मोहन अजय के घर पहुंचा। वहां पता चला अजय और उसकी दादी दोनों बीमार हैं। और देखो बच्चों, यहाँ पे जो मोहन अजय के घर पहुंचा तो उसे क्या पता चला कि अजय और उसकी दादी दोनों बीमार हैं। दादी सर्दी से कांप रही हैं, उन्हें तेज बुखार था। अजय भी केवल ओढ़े लेटा था। अजय की माताजी ने बताया इन्हें मलेरिया हुआ है, ठीक होने में अभी कुछ दिन लगेंगे। तो देखो बच्चों, चारों ओर गंदगी होने से उन्हें क्या हो गया था? मलेरिया हो गया था। उसके जो एरिया था वहाँ पे सब क्या थी? गंदगी ही गंदगी थी। इसलिए अजय और उसके दादी को दोनों को बहुत बुखार हुआ था। मोहन ने पूछा, माताजी आपके मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्यों नगर पालिका इसे साफ नहीं करती? अजय की माताजी बोली, बेटा नगरपालिका की गाड़ी तो आती है और जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर लोग ही सफाई का ध्यान नहीं रखते। वे गली में कूड़ा फेंक देते हैं जो नालिया में भर जाता है। अगले दिन कक्षा में मोहन ने बताया कि अजय को मलेरिया हुआ है। फिर क्या हुआ? उसकी माताजी ने उसे बताया कि नगर पालिका की गाड़ी तो आती है, लेकिन क्या करें, लोग ही ऐसे हैं। लोग क्या करते हैं? जहाँ जगह मिले वहाँ कूड़ादान डाल देते हैं और गंदगी हो जाती है। इसकी वजह से नालियाँ भी भर जाती है, क्योंकि वो कचरा जो है नालियों में चला जाता है। फिर अगले दिन जो मोहन था वो कहाँ गया? कक्षा में गया। उसने बताया कि अजय को मलेरिया हुआ। उसके मोहल्ले में गंदगी होने की बात भी बताई, और जो बात थी गंदगी की वो उसने बताई थी। अध्यापक जी कहने लगे मलेरिया एक भयंकर रोग है। और अध्यापक यानी शिक्षक कहने लगे कि ये मलेरिया क्या है? एक भयंकर रोग है। यह गंदगी से फैलता है। गंदगी और रुके हुए पानी पर पलने वाले मच्छर, यानी कि जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पे पानी भरा होता है, वहाँ पे क्या होते हैं? पलना, यानी वहाँ पे रहने वाले जो मच्छर है, पानी पर तैरते हैं, रहते हैं, वो मच्छर इस रोग को फैलाते हैं। एक खास तरह के मच्छर के काटने से यह रोग होता है। यानी कि एक खास तरह का मच्छर यानी जो डेंगू का मच्छर होता है, जिसे हम खास तरह का मच्छर कहते हैं। सुधा ने पूछा, मच्छर ही मलेरिया फैलाते हैं, ये कैसे पता चला? अभी देखो, उसने वो एक कक्षा में जो लड़की थी सुधा, उसने क्या पूछा कि मक्खी ही मलेरिया फैलाती है, ये कैसे पता चला? मच्छर, सॉरी बच्चों, मच्छर।
अध्यापक जी ने बताया, आज़ादी से पहले भारत की फौज में एक अंग्रेज डॉक्टर थे, रोनाल्ड रॉस। उन्होंने ही इसका पता लगाया था, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद होने का था उसके पहले की बात है, जब यहाँ पे अंग्रेज रहते थे, भारत में अंग्रेज रहते थे, भारत आज़ाद होने की पहले की बात है। एक अंग्रेज, वो क्या था, डॉक्टर था, रोनाल्ड रॉस, उन्होंने ही इसका पता लगाया था। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने कई बीमारी खोजियों की जांच करके मालूम किया कि उनके रहने की जगह से आसपास गंदे पानी से ही भरे गड्ढे थे। यानी उन्होंने ऐसा कहा था कि फौजियों की जांच करके मालूम किया था कि उनके रहने की जगह के आसपास गंदे पानी के भरे गड्ढे थे, वहाँ अनेक मच्छर पल रहे थे। इन्होंने कई तरह के इसके मच्छरों की जांच की। उन्हें पता चला कि एक विशेष प्रकार का मच्छर ही इस बीमारी की जड़ है। इन्होंने लोगों को बताया कि मलेरिया से बचना हो तो मच्छरों से बचो। तो देखो बच्चों, जो डॉक्टर थे, कौन थे, रोनाल्ड रॉस, जिन्होंने बताया थे कि उन्होंने जांच की थी कि गंदे पानी पे जो पलने वाले मच्छर है, तो उन्होंने जांच की थी कि उस जो मच्छरों की अलग अलग मच्छर लेके उन्होंने जांच की थी, लेकिन उन्हें पता चला कि अलग तरह का खास ये मच्छर है जो क्या फैलाता है, मलेरिया फैलाता है। मलेरिया जो भयंकर रोग है वो फैलाता है। तो उन्होंने बताया था कि आपको मलेरिया से बचना है तो मच्छरों से बचो। कक्षा में सभी सोच रहे थे कि उनके घर के आसपास गंदे पानी का कोई गड्ढा या नाली तो नहीं है। मोहन यह सोच रहा था कि अब तो अजय के मोहल्ले की सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। और देखो बच्चों, रविवार के दिन सभी बच्चे अध्यापक जी के साथ अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक झाड़ू और टोकरी थी। बच्चों ने गली के एक सिरे से सफाई करनी आरंभ की। उन्हें देख मोहल्ले के अन्य लोग भी इस काम में जुट गए। देखते देखते नालियाँ और गली साफ हो गई। अध्यापक जी ने वहाँ खसड़े सभी लोगों को समझाया। तो देखो बच्चों, अजय जो था जो बीमार हो गया था, लेकिन मोहन ने क्या सोचा था, अच्छा सोचा था, उसकी गली साफ करने का, उसका जो मोहल्ला था वो साफ करने का उसने सोचा था। फिर अध्यापक जी ने भी उनका साथ दिया, किसका, मोहन का। और सब रविवार के दिन जब छुट्टी होती है तब वो उस गली में, मोहल्ले में गए और सफाई चालू कर दी। और जो सफाई चालू थी तो सब आजू बाजू वाले लोग देखते थे, वो भी उनकी मदद करने के लिए आ गए। अध्यापक जी ने कहा, खसड़े सभी लोगों को समझा, हमेशा घर का कूड़ा कूड़ेदान में डालें। यानी कि जो कचरा पेटी है, कूड़ेदान होता है, उसमें ही अपना घर का कचरा डालें, यहाँ वहाँ ना डालें। कूड़ेदान का ढक्कन बंद रखे, घर के आसपास सफाई रखे और गड्ढों को भर दे। नदियों में पानी न रुकने दे, गंदगी से ही रोग फैलते हैं। इस प्रकार हम नगरपालिका की भी सहायता कर सकते हैं। मोहल्ले के एक व्यक्ति ने कहा, हम आपकी बात समझ गए हैं, अब हम मोहल्ले को हमेशा स्वच्छ रखेंगे। तो देखो बच्चों, इस तरह से यहाँ पे हमें चैप्टर नंबर बताया गया है कि जो स्वच्छता के बारे में हमें बताया। आपको इस बारे में निबंध भी पूछ सकते हैं कि स्वच्छता के ऊपर आपको 15 शब्दों में निबंध लिखना है, तो आपको वो भी लिखना होगा, क्योंकि स्वच्छता जो आप पाठ पढ़े हो इसके आधार पर भी आप निबंध लिख सकते हो। तो देखो बच्चों, यहाँ पे शब्दार्थ दिए हैं। टिप्पण, होशियार यानी सावधान, मलेरिया यानी मच्छर के काटने से आने वाला ज्वर, ज्वर यानी बुखार, कूड़ा जमीन पर पड़ी हुई धूल और टूटे फूटे पदार्थ जिन्हें झाड़ू से बहारते हैं, गंदगी यानी दुर्गंध, गंदगी यानी दुर्गंध। देखिए बच्चों, स्वाध्याय दिया है आपको, जो प्रश्न के उत्तर मैं PDF के द्वारा आपको भेजूंगी, जो आपको क्या करना है, आपके स्वाध्याय पुस्तिका में लिखने हैं, है ना। अब आगे दिया है आपको, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, नंबर 1 पर दिया है, मोहन पढ़ने में बहुत क्या था, होशियार था। क्या था, होशियार। तो यहाँ पे आपको होशियार लिखना है ना बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे होशियार, होशियार। फिर मोहल्ले में पहुँचते ही मोहन को बहुत बदबू आई। गड्ढों में गंदा पानी भरा पड़ा था, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। मलेरिया एक क्या है, भयंकर रोग है।
कसरत करने से शरीर क्या होता है, स्वस्थ रहता है। नगर पालिका का एक काम शहर को स्वच्छ रखता है। नगर पालिका का एक काम शहर को स्वच्छ रखना भी है। निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे वाक्य दिए हैं, जिसे मैंने इस तरह से लिखे, आपको अलग तरह के यानी आपको अपने शब्दों में लिखने तो आप वो भी लिख सकते हैं। स्वस्थ, रोज कसरत करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। भयंकर, मलेरिया ये एक भयंकर रोग है। स्वच्छ, हमारे घर के आसपास परिसर स्वच्छ रहता है। आरंभ, बच्चों में गली की सफाई का आरंभ किया। यहाँ पे है कूड़ेदान, कचरा हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए। प्रतिदिन, हमें प्रतिदिन साफ सफाई रखनी चाहिए। कसरत, रोज कसरत करनी चाहिए। इस तरह से आपको वाक्यों में प्रयोग करना है और लिखना भी है। निम्नलिखित शब्दों में विलोम शब्द लिखिए। बदबू, खुशबू। बंद, खुला। स्वस्थ, अस्वस्थ। आदमी, गुलामी। परिश्रमी, आलसी। स्वच्छ, गंदगी। गंदगी, स्वच्छता। रोगी, निरोगी। आरंभ, अंत। इस तरह से आपको क्या करना है, विरुद्धार्थी जो शब्द आपको यहाँ पे दिए वो लिखने। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। यानी आपको यहाँ पे शब्द समूह दिया है, उसमें एक एक शब्द लिखना है। वो शारीरिक श्रम जो बल बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। तो कौन है, कसरत। पढ़ने का कार्य, अध्ययन। जिसे कोई बीमारी हुई हो, रोगी। इस तरह से फिर आगे दिया है आपको, रेखा खींचकर शब्दों की उचित जोड़ियाँ मिलाइए। तो यहाँ पे जोड़ियाँ दी हैं, मक्खी, मच्छर, एक एक, जगह जगह, पास, आस। इस तरह से आपको जोड़ियाँ मिलानी है। आगे आपको पुनरावर्तन दिया है, जो भी PDF के द्वारा आपको उसके प्रश्न जो भी जो आप लिखे हैं वो आपको भेज दूँगी, जो आपको वो आपके ही किताब में लिखने हैं बच्चों। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर कितना था, 7, स्वच्छता, यहाँ पे पूरा हुआ बच्चों। और आपको क्या करना है, जो मैं प्रश्न का उत्तर भेजूँगी वो सब है पुस्तिका में। और आपकी जो बुक में मैंने लिखवाया है, यानी पाठ्य पुस्तक में जो लिखवाया है वो आपको क्या करना है, आपके नोटबुक में लिखने हैं। जैसे कि फिल इन द यानी रिक्त स्थान, वाक्यों में प्रयोग और विरुद्धार्थी शब्द और एक एक शब्द समूहों के लिए, और रेखा खींचकर शब्दों की उचित जोड़ियाँ मिलाओ। ये आपको क्या करना है, आपके नोटबुक में लिखना है। जो हिंदी की नोटबुक है उसमें राइट डाउन करना है। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 स्वच्छता पूरा हुआ बच्चों। जय गायत्री। सो थैंक यू।